दोस्तों, ईरान और यूएस के वॉर को लेकर एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज सामने आ रही है, जिसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो है नेक्स्ट वीक आप सभी को हमारे इंडियन मार्केट पे देखने को मिल सकता है। तो उस न्यूज का एकदम डीप एनालिसिस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उस न्यूज के आधार पे हमारा मार्केट नेक्स्ट वीक कितना गिर सकता है, नेक्स्ट वीक मार्केट का मोमेंटम कैसा रहेगा, मंडे मार्केट एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग होगी या बिग गैप डाउन होगा, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का मोर देन 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो डेली मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 200 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए एंड आप लोगों को डेली बेसिस पे जो मेरी तरफ से एक बढ़िया नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोग डेली बेसिस पे जो मार्केट का ट्रेंड नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हो, आप जैसे ही कॉल का ट्रेड लेते हो मार्केट पुट में चले जाता है, और जैसे ही आप पुट का ट्रेड लेते हो मार्केट कॉल में चले जाता है। अगर आपके साथ भी सेम दिक्कत होती है तो हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर मैं डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं। और ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, किस दिन साइड में निकल सकता है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, किस दिन बड़े मूव आने वाले हैं, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है पुट साइड का, ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा और आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। 90% से भी ज्यादा ट्रेडर क्या कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में विदाउट एनी नॉलेज एंटर कर रहे हैं, फिर भारी भरकम नुकसान कर रहे हैं, और जब भी अच्छा खासा नुकसान हो जाता है तब सीखने पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर हो या आपको 1 या 2 साल ही हुए हैं मार्केट में, तो पहले मैं कहूंगा कि अच्छी तरह से सीख लीजिए और फिर जाके ट्रेड कीजिए, तो आपका इमोशन भी मेंटेन रहेगा और आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, किसी के भी स्कैम में नहीं फंसना चाहते हो, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब जो है मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल इवनिंग में खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्टर्न के समुद्रों में जो है 2500 से भी ज्यादा वॉरशिप उतार दिए, और उनका मेन मकसद यही है कि उन्हें ईरान का जो है खरग आइलैंड कैप्चर करना है। पहले आप सभी ने एक खबर सुनी होगी कि ईरान ने क्या बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू अगर किसी भी शिप को पास होना है तो उसकी पेमेंट जो चाइनीज युआन में होनी चाहिए, तब जाके जो हम उस शिप को पास होने देंगे। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या था कि ईरान जो है फिजिकली स्ट्रांग तो है नहीं, तो वो अमेरिका को जो फाइनेंशियली वीक बनाने की सोच रहा था। पर ये खबर अपने फेड आउट हो गई। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसका ही बदला लेते हुए कहा है कि अगर वो खरग आइलैंड को कैप्चर कर लेते तो ईरान फिजिकली वीक तो है ही और फाइनेंशियली भी वीक हो जाएगा, क्योंकि ईरान में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्रूड ऑयल का प्रोसेस जो है इस आइलैंड के थ्रू होता है, और ये आइलैंड ईरान की जो है ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इकोनॉमी को संभालता है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर वो इस आइलैंड पे कैप्चर कर लेते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अपने आप खुल जाएगा। और दुख की बात तो ये है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कई शिप बेच रखी है, और उधर भी जो मतलब एक बहुत ही बुरी तरह से वापस से वॉर शुरू हो सकता है और अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल सकता है। और इसके रिस्पांस में ईरान ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ भी करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक करते हैं या खरग आइलैंड को कैप्चर करते हैं, तो जो नेबरिंग कंट्रीज है जो जैसे कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, इराक, उनके ऑयल रिफाइनरीज, उनके गैस फील्ड पे जो है वो बुरी तरह से अटैक करेगा और उन्हें पूरी तरह से खत्म करके जो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़े जो ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही बड़ा क्रूड ऑयल का क्राइसिस आने वाला है। और हो सकता है कि अगर ये चीज हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है खरग आइलैंड को कैप्चर कर लेता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी हमला कर देता है, तो ईरान भी जो सेम चीज करेगा। ईरान को फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ईरान ऑलरेडी पूरा खत्म हो चुका है, अभी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये फिर सेम गेस्चर जो है हमें ईरान की तरफ से देखने को मिलेगा। और अगर ईरान भी जो है सऊदी अरेबिया, इराक, कतर, इनकी रिफाइनरीज पर अटैक कर देता है, वैसे तो जो है कल शाम से अटैक जो चालू हो चुका है कंटिन्यूसली 19 मार्च के बाद से जो है हमें ऑयल रिफाइनरीज, गैस फील्ड, मेजर एनर्जी कंपोनेंट्स के सेक्टर पे जो है अटैक देखने को मिल रहा है। तो ये अटैक और भी गहरा सकता है, और अगर ये होता है
तो क्रूड ऑयल का भाव हो सकता है कि $200 तक जा सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है, पहली बात तो यह है कि इतनी सारी ऑयल रिफाइनरीज, इतने सारे एनर्जी कंपोनेंट्स पे हमला हो रहे हैं, तो उसका इनडायरेक्ट असर आपको इधर भी देखने को मिलेगा। अभी तो एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में किसी को एलपीजी देखने को ही ना मिले। अभी तो भी आपको ब्लैक में एलपीजी मिल रहा है, या 30-40 दिन बाद जो आपके घर पे एलपीजी आ रहा है, हो सकता है कि फिर वो पूरी तरह से ही बंद हो जाए। पेट्रोल डीजल का भाव भी हो सकता है कि बहुत ही बुरी तरह से ऊपर चला जाए और मिलना ही बंद हो जाए वो भी। तो ये सिचुएशन जो ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही बड़े एनर्जी क्राइसिस को जो इन्विटेशन दे रही है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कि कल इवनिंग में जैसे ही ये खबर आई तो गिफ्ट निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट जो नीचे हो गया, एंड ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट में वापस से जो हम सभी को क्रैश देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक अगर मैं मार्केट की बात करूं तो दोस्तों इधर से अभी कोई भी सपोर्ट काम नहीं करने वाला है, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करने वाला है। मार्केट वन साइडेड पानी की तरह गिरने वाला है। और जो हमारा 21,000 का एक अजम्पशन था कि मार्च या अप्रैल में लेवल जो है देखने को मिलेगा, तो वो चीज दिख रहा है कि पूरी हो सकती है। अप्रैल तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी 21,000 20,000 ऐसे लेवल्स पे जा सकता है, क्योंकि कैसे ना कैसे करके जो वॉर थोड़ा बहुत शांत हो रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला था कि वॉर उसके फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। बट कल इवनिंग में जो उन्होंने बयान दिए हैं, अगर वो सच्ची में खरग आइलैंड को कैप्चर कर लेते तो ईरान भी जो अपनी निजता बताएगा ही बताएगा। और अगर ईरान जो अपनी निजता बताता है तो बहुत ही बड़े लेवल पे जो क्रूड ऑयल के क्राइसिस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अभी भी चल ही रहे और भी ज्यादा मतलब जो इसका मतलब दिक्कत बढ़ जाएगा और बहुत ही बड़े लेवल पे जो क्रूड ऑयल के क्राइसिस आप सभी को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो मेरे हिसाब से एक 200 250 300 पॉइंट का जो गैप डाउन ओपनिंग आप सभी को देखने को मिल सकता है। और सैटरडे संडे को अगर ये सच्चे में खरग आइलैंड पे जो अटैक कर देते उसे कैप्चर कर लेते तो हो सकता है कि मंडे के दिन जो 500 600 700 पॉइंट का भी जो गैप डाउन आप सभी को देखने को मिल जाए। तो आप लोग बस मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा इंस्टाग्राम जो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो उधर जो आपको लेटेस्ट अपडेट और न्यूज मिलता रहेगा, ठीक है। सो मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं सो 95% पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन आप सभी को देखने को मिल सकता है, और बस 5% चांसेस है कि एक फ्लैटिश ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, ठीक है। मोस्टली आप लोग समझ लो एक बिग गैप डाउन और एक बहुत ही बड़ा ब्लड बाथ जो मंडे को भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट वीक अगर मैं मार्केट की बात करूं तो बस 2 से लेकर 3 इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि जब तक ये ईरान यूएस वॉर की न्यूज मार्केट में बनी हुई है ना दोस्तों, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की गलती मत कीजिए। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का ट्रेंड है वीक बियरिश सेल ऑन राइज वाला। फिर भी बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि एक आध दिन जैसे ही हरा दिखता है तो कॉल का बीटीएसटी लेना शुरू कर देते हैं, अग्रेसिवली लॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। अगर आप लोग गलती कर भी रहे हो तो ट्रेंड के साथ कीजिए, क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर आप गलती करते हो तो मार्केट आपको जो है एग्जिट का मतलब जो है चांस दे ही देता है। बट ट्रेंड के अगेंस्ट गलती करते हो तो मार्केट बिल्कुल भी एग्जिट का चांस नहीं देता है, और फिर आपका पूरा कैपिटल जो है अपने साथ लेके जाता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये चीज याद रखिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट गलती मत कीजिए, ट्रेंड के साथ गलती कीजिए। अगर गलती करनी ही है तो ट्रेंड के साथ कीजिए। और जब तक ईरान यूएस वॉर की न्यूज मार्केट में बनी हुई है तो मार्केट मोस्टली वीक बियरिश और सेल ऑन राइज वाला ही देखने को मिलेगा। बीच बीच में रिकवरी के झटके आएंगे, बीच बीच में जो मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करेगा पुट कॉल रेशियो को एडजस्ट करने के लिए, पर वो सिर्फ एक फेक बाउंस बैक, एक डेड कैट बाउंस रहेगा। क्योंकि जब तक ईरान यूएस वॉर की न्यूज है मार्केट में तो मार्केट वीक बियरिश और सेल ऑन राइज वाला जो आप सभी को देखने को मिलने वाला है। दूसरी चीज, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे शॉर्ट नहीं लेना है, मुझे तो शॉर्ट करना ही नहीं है मार्केट को, तो पहली बात तो ये है कि आप इस चीज में गलत हो। बट फिर भी अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए कि जिस भी साइड का मोमेंटम दिख रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, दिख रहा है कि प्राइस एक्शन लिक्विडिटी सपोर्टिव है, तो तुरंत जो है आपने उधर स्कैल्पिंग कर दी, तुरंत मतलब जल्दी से घुस गए, जल्दी से निकल गए, 4-5 पॉइंट लेके जो स्कैल्पिंग करके निकल गए। दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है तो तुरंत उधर घुस गए, तुरंत निकल गए, 3-4 मिनट होल्ड किया और थोड़ा बहुत पैसा कमा के निकल गए। तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, तो वो भी जो है आपको काफी ज्यादा मदद कर सकती है। और नेक्स्ट वीक या आने वाले 2-3 हफ्तों की बात करूं मैं तो 22,000 के लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए। और अगर ये सच्ची में डोनाल्ड ट्रंप खरग आइलैंड को कैप्चर कर लेते, जो कि करेंगी, अब ये बेवकूफ तो है नहीं कि ऐसे ही जो है इतने सारे शिप समुद्र में उतार दिए, तो मतलब ये हो ही सकता है। और अगर ये हो जाता है तो ऑलमोस्ट आप लोग समझ के चल लो कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन जो राइज हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में कि ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, उसका ब्रेकआउट आता है तो ऐसे करना, उसका ब्रेकडाउन आता है तो ऐसे हो जाएगा, इंडिया वीआईएक्स, ये इन सब चीजों को जो है डिस्कस करके कोई मतलब बनता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, मार्केट का स्ट्रक्चर वीक बियरिश सेल ऑन राइज वाला है। ट्रेंड के साथ जो बना रहेगा वो अच्छा खासा पैसा कमाएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जो जाएगा तो आपका पैसा जो है पूरा उठ जाएगा। फ्राइडे के दिन भी बहुत से लोगों ने कॉल का बीटीएसटी कैरी कर रखा है, तो उसका अंजाम जो है आपको मंडे को देखने को मिलने ही वाला है। तो मार्केट के ट्रेंड के साथ बने रहिए। मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग काफी ज्यादा मदद कर सकती है आने वाले 2 हफ्तों में 22,000 तक के लेवल। और अगर वॉर हो जाता है, मतलब ये जो खरग आइलैंड को कैप्चर करने वाली बात है, अगर ये हो जाती है तो 20,000 19,000 तक भी जो है अप्रैल तक निफ्टी में जो आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी पे जो भी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन है मैं बता चुका हूँ। बाकी कोई डाउट है
तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। सो आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में तो जो है वैसे ही एफआईएस का सेलिंग प्रेशर चल रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो है सारे बैंकिंग स्टॉक जो है आप सभी को ढेर सारा पैसा कमा के दे रहे थे, और जिस तरह से सिचुएशन चल रही है तो नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी और सेंसेक्स भी जो है बैंक निफ्टी में प्रेशर डालेंगे। तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी जो है 52,000 51,000 ऐसे लेवल जो है आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली वीक, नेगेटिव और बेरिश हो चुका है, और निफ्टी और सेंसेक्स भी जो है बुरी तरह से प्रेशर डालने वाले हैं। और एफआईएस की और तगड़ी सेलिंग जो है मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में आप सभी को देखने को मिल सकती है। सो बैंक निफ्टी में भी कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इन सबको डिस्कस करके कोई मतलब बनता नहीं है। सिंपल सी बात है कि आने वाले हफ्तों में 52,000 से लेके 51,000 ऐसे लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक, बियरिश और सेलोनेज वाला है, तो आप लोग जो है स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो एंड ट्रेंड के साथ बने रहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत कीजिए। मंडे मार्केट जो है बैंक निफ्टी में भी आप सभी को गैप डाउन देखने को मिलेगा, और उस गैप डाउन के बाद अगर आपको दिख रहा है कि रिकवरी आ रही है तो ओवर एक्साइटेड होकर जो उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना है। पहले देखिए कि उसमें प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी जो कॉल साइड में सपोर्टिव है या नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी जो कॉल साइड में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, वो एक डेड कैट बाउंस है और उसमें कभी भी सेलिंग आ सकती है। तो बस उसका जो है उस रैली का फेल होने का वेट कीजिए। जहाँ से भी वो रैली फेल होगी, जहाँ से भी वो रिजेक्शन लेगा, तो उधर से आप लोग देखोगे कि बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रही है और फिर सेल ऑन एज का स्ट्रक्चर जो है वर्क करेगा। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या मैं बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से निफ्टी में जो है आने वाले हफ्ते में 22,000 और बैंक निफ्टी में 51,000 तक का क्रैश देखने को मिल सकता है। मार्केट का ट्रेंड वीक, बियरिश और सेलोनाइज वाला बन चुका है। रिकवरी के दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिख रही है। जब तक ईरान यूएस वॉर की न्यूज़ जो मार्केट में बनी है, तब तक कोई भी रिकवरी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। बीच बीच में अगर कोई बाउंस बैक आता भी है तो उसमें ओवर एक्साइटेड होकर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, दूर रहना है मार्केट से, एंड मोस्टली ट्रेंड के साथ बने रहते हो तो आप लोग सेफ रहोगे। सो जो भी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन था मैं बता चुका हूँ। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। I am not a SEBI registered advisor. All my content is strictly for educational purpose. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great day ahead.